जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस विषय पर आप अपना विषय लेने के मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गौरव पांडे जी बतौर विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में चल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल हम सब जानते हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में भारत की नई सोच, जहां तक तकनीकी है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा नहीं, क्योंकि हम सब जानते थे कि लोग पहले शासन को सेवा के रूप में लोग मानते थे, लेकिन अब सरकार, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कभी भी आपको बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक बतौर मुख्य सेवक के रूप में आम जनता के बीच में पहुंचे और उनके कार्यकाल में जो सुशासन चला, वो सुशासन भी संस्कृति के रूप में उन्होंने उस सुशासन को लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा। अगर 2014 से पूर्व की अगर हम बात करें तो घोटालों की सरकार होती थी, चारों तरफ घोटाले व्याप्त होते थे और हम ये भी सब जानते हैं कि तब उन्हीं की सरकार के एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं और वो नीचे 25 ही पैसा पहुंचता है। और आज हम गारंटी के साथ प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल की बात करें, इन 11 वर्षों की बात करें, अगर भारत सरकार 1 रुपया भेज रही है तो 1 ही रुपया जो हमारा बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 26 मई 2014 से शुरू सफर को अब 11 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल का पहले साल को भी 1 साल 9 जून को पूरा हो चुका है। आज चंपावत में भी पार्टी 1 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए कई कार्यक्रम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य स्तरीय परिषद बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं शिव सिंह बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी के चंपावत जिले के प्रभारी वीरेंद्र बल्दिया, प्रदेश के प्रवक्ता गौरव पांडे की मौजूदगी में जिले में अलग अलग जगह ये कार्यक्रम हुए। पार्टी के मुख्यालय जो जिला हेडक्वार्टर है, बस स्टेशन परिसर में विकास की प्रदर्शनी हुई और उसके बाद इस वक्त एनग्रीन सिटी होटल में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन के जरिए आम लोगों को, आम पढ़े लिखे लोगों को पार्टी अपनी नीतियां, अपनी उपलब्धियां करीने से समझाने की कोशिश की जा रही है। इस बार जब तीसरी टर्म नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैसाखियों के साथ है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद के सहारे इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई है। 11 साल की तमाम उपलब्धियों के दावे एक पत्रक के जरिए 11 साल बेमिसाल विकास का वो दावा उस पत्रक में किया गया है। इसको इन सब मामलों पर बात करने के लिए चंपावत के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और राज्य आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता बहादुर सिंह भुटियाल साहब से बात करते हैं।
चाल साहब 11 साल पूरे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को। आज जो कार्यक्रम हो रहा है और उपलब्धियों को कैसे देखते हैं? क्या उपलब्धियां हुई है? क्या लोगों का जीवन स्तर भी बदला है? उनकी आर्थिक स्थिति भी बदली है? तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल हमारे नौजवान को पूरे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रोफेशनल मीट प्रबुद्ध जन सम्मेलन आज जिला मुख्यालय चंपावत के होटल एंड ग्रीन सिटी में किया जा रहा है। इसमें हमारे इस जनपद के समस्त जो हमारे प्रबुद्ध जन और वरिष्ठ नागरिक हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर से हैं, कर्नल वगैरह हैं, एक्शन हैं, इन सबको हमने यहाँ सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा है जो पार्टी हाईकमान का दिशा निर्देश था। और उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 11 साल हमारे मोदी जी के इस देश में एक सेवा सुशासन के रूप में जो हमने स्थापित किया है पूरे देश में, तो उसको हम उस प्रबुद्ध जन के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे। 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, ये टैगलाइन भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल पूरे होने पर, यानी कि जो कनेक्टिविटी आम लोगों से, समाज के सबसे निचले तबके से जोड़ने की कोशिश की है। चंपावत जिले की 2 विधानसभा सीटें और चंपावत सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट है। चंपावत में इन 11 सालों में और बीते 3 सालों में क्या हुआ है? सचिन जोशी लोहाघाट क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। सचिन जी 11 साल नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री पूरे हुए हैं। चंपावत जिले में किस तरह का विकास आप देखते हैं? उत्तराखंड में इन 11 सालों की छाप कैसी है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है आज यहाँ आकर हमें समय दिया। और वास्तव में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उस तक उसको प्रभावित करने वाली, उसके जनजीवन को आगे बढ़ाने वाली, उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाली ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें किसान सम्मान निधि जो हमारे प्रत्येक अंतिम छोर पर बैठे गरीब किसान के खाते में सीधे जा रही है। और निश्चित रूप से आज हमारे किसानों को कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं उनको अपनी जो खेती बाड़ी के लिए कहीं पर बीज लेना है, आलू का या कोई लेना है, तो उसमें उनको बहुत सारी मदद मिल रही है। और विकास की बात हम कहें तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से आप देखिए आज जो लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें 5 किलोमीटर से ज़्यादा अधिक लंबाई की जो वर्षों से बहुत खराब पड़ी थी, उनके लिए बजट की व्यवस्था नहीं थी, आज वो अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में टेक ओवर की जा रही है, उनमें ली जा रही है, उनके द्वारा उसमें बजट दिया जा रहा है। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन आप मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा एक पूरे देश में ऐतिहासिक कदम था, जिससे आज जो पहले गैस सिलेंडर के लिए रात 2-2 बजे उठ कर लाइन लगानी पड़ती थी, आज निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी सेवा उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को एक बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हमारे साथ चंपावत के वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी साहब। सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से 11 साल में बहुत दावे किए गए हैं, कुछ काम बेशक हुए भी हैं। अब स्थापना ढांचा मजबूत हुआ है, लोगों तक यानी कि निचले स्तर तक, ग्रासरूट तक पहुंचने की कोशिश की गई है, उनकी जरूरतों को पूरा करने की, जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो जो दावे हैं, जो उपलब्धियों की चमक है, और जमीन में आते आते उस चमक में कमी दिखती है। आयुष्मान योजना की बात करें, आयुष्मान कार्ड की क्रेडिबिलिटी या कार्ड की एक्सेप्टेबिलिटी अस्पताल लेने में हिचकते हैं। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं, कुछ अस्पताल बेशक उसको एक्सेप्ट करते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन बहुत जगह ये दिक्कतें हैं, यानी कि मरीजों से 2 दर्जे का बर्ताव। जल जीवन मिशन जिसका काफी प्रचार किया जा रहा है, जल विहीन नल की बात कही जाती है। बहुत जगहों में पानी का संकट है, पानी की कमी है, और वो पानी उन योजनाओं में जो जल जीवन मिशन पूरी जिन जगहों में पूरी हो गई है, वहां भी योजना 100% नहीं, 70% भी कामयाब नहीं होती है। जो जनधन के खातों की बात है, बहुत बड़ी संख्या में खाते खुले हैं, लेकिन तेजी से खाते इनएक्टिव भी हो रहे हैं, निष्क्रिय भी हो रहे हैं, यानी कि लोगों की क्रय शक्ति ऐसी नहीं है कि वो जनधन खाते को मेंटेन कर सके।
इसी तरह से और भी योजनाएं हैं जिनको लेकर सवाल विपक्ष खासतौर पर उठाता है। तो आप अपने नजरिए से इन 11 सालों को कैसे देखते हैं? इन बीते 11 सालों में रचनात्मक विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया, तो लगता है कि सरकार की उपलब्धियां ही ज्यादा हैं उनके खाते में। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि 11 साल का समय जो अवधि है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 11 साल माने अब सरकार के नजरिए से हो सकता है, लेकिन 11 साल अगर हम किसी बच्चे को लगाएं या अपने कोई पेड़ हम लगाते हैं 11 साल में, कितना बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो है लड़ना, धीरे धीरे सीख रहा है चलना। और आज वास्तव में देश, मैं पत्रकार की हैसियत से भी कहना चाहूँगा कि जो दिखता है बाहर से, तो वो लग रहा है कि वास्तव में हम लोग एक विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अब जैसे आपने बात की कि कई योजनाएं ऐसी हैं, आयुष्मान, जन धन, जल जीवन मिशन और दूसरे ऐसी चीजें। देखिए कहीं कहीं खामियां तो है ही रहेंगी। ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री कोई योजना लागू करे तो उसकी खुद की मॉनिटरिंग गांव गांव जाके नहीं कर सकते, एक एक घर जाके नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मशीनरी है, तो उस मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पर क्या कमी है। अगर कार्यकर्ता ही, पार्टी के कार्यकर्ता ही केवल सरकारी योजनाओं को अपनी ठेकेदारी के माध्यम बना लेंगे तो जाहिर सी बात है कि नहीं दिखाई देगा विकास। अब जैसे बात कर रहे हैं, आज NH इतना बढ़िया हो गया हमारा टनकपुर से धारचूला तक कि लोग जो पहले बाया हल्द्वानी आया करते थे आज यहाँ से जा रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, चंपावत में बाईपास की जरूरत हो रही है। तो कहीं कहीं ये विकास का ही एक पार्ट है। हमारे हम पॉलिटेक्निक बन रहा है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, तो यही होता है कि नींव आज रख रहे हैं तो कहीं कहीं आपके और 5 साल 10 साल या जो भी उसका विजन है वो अपना रंग दिखाएगा। जो बात पत्रकार सतीश जोशी साहब ने कही कि विकास की उपलब्धियां यकीनन हुई है, ये बात ठीक है कि नेशनल हाईवे बना है, लेकिन नेशनल हाईवे में ट्रैफिक बड़ा है, लेकिन ट्रैफिक के साथ ही जाम को मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम है वो फेल हुआ है। इन्वायरमेंट का जो सवाल है वो साइडलाइन हुआ है। इसी कुमाऊं में कैची धाम जिस जगह पर है, नैनीताल हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड पर, वहाँ अक्सर जो जाम लगता है, यानी कि एक और पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन पर्यटकों को कैसे मैनेज किया जाए कि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। स्थानीय अड़चन, उनकी जो बेसिक चीजें हैं कि कोई युवा परीक्षा देने से इसलिए वंचित ना हो जाए कि सड़क पर जाम है और वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जाम में फंस रही है एम्बुलेंस और मरीज की मौत हो रही है, ये विडंबना भी है। इन सबको जो गुड गवर्नेंस के लिए जो चाहिए वह भी इस सिस्टम का एक पार्ट बने, एक प्रवृत्ति में बने, एक नियमित रूप से अगर बेहतर गवर्नेंस होगी तो लोगों को योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और गुड गवर्नेंस के साथ योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अन्यथा योजनाओं की खामियां जो है, उसके जो लूज पोल हैं वो नजर आएंगे और जिनके लिए वो योजना ऊपर से बनाई गई है उन नीचे पहुंचने में अड़चन आएगी।